हाय रेविका, कैसी हो? हाय मैम मैम मैं ठीक हूँ। आप बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। कंटिन्यू करते हैं। आरडी हाय शर्मा। मैम। आरडी शर्मा, हाय रोहिन। अभी मैम आने तो शायद अभी आएंगे बच्चे। इधर से रहा मैम। हैप्पी दशहरा। कैसे हो देव? पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम ठीक चल रही है। कैमरा क्यों आप पे ऑन कर लो सब लोग। मैम, क्यों देव, इस बार तुम्हारा 9 तक कंप्लीट कर लो, तुम सही है ना? 9 10 कंप्लीट कर लो। ओके, लेट मी ओपन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। मैम कोऑर्डिनेटर का सेकंड पार्ट होना था ना। हाँ रोही, कॉपी पेंसिल रेडी है तुम लोग की? मैम 2 मिनट। ये मैंने कल पढ़ा दिया था देव। लेक्चर देखा था तुमने कल का? नहीं ना? अच्छा बताओ, सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। नो मैम नहीं नहीं देखा। आज पता? अभी देखूँ। ठीक है, देख नो लेना। मैम मैंने नहीं कल देखा था कल। कल के लेक्चर में पढ़ाया हाँ, था ये सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं। अ क्लोज्ड कर्व इज मैम कॉल्ड अ पढ़ लूंगा। सिंपल। इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस, मतलब एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही बार पास कर सकता है, वो भी पूरे में एक ही पॉइंट पे, इससे समझ ज्यादा गया। नहीं। और भी काफी कुछ पढ़ाया था। पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होता है, वो सब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। और यस एडजेसेंट मैम। मैम पढ़ साइड्स। लूंगा। हाँ बताओ। हाँ, एडजेसेंट साइड्स मैंने बता दिया था, एडजेसेंट वर्टिसेस बता दिया था, डायगोनल्स क्या होता है ये भी मैंने कल की क्लास में बता दिया था, रेगुलर क्या होते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं ये भी बता दिया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था, देखो, अ रेगुलर पॉलीगॉन और 4 साइड्स होता है, स्क्वायर होता है, इसमें आंसर रोम्बस दिया है, करेक्ट भी करवा दिया था। वो भी देख लेना, लेक्चर में मिलेगा तुम्हें। डायगोनल का फॉर्मूला दिया हुआ है n × n−3/2, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने करवा दिया था पिछले लेक्चर में। तो देख लेना, ठीक है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग शेप्स क्वाड्रिलेटरल। ये भी स्टार्ट हो गया था, कहाँ पे थे इसमें? हाँ, ये इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इसी पे थे ना? ये तो मैंने करवा दी थी कंप्लीट। यस नहीं मैम मैम, करवाते। आधी हुई थी और उसके बाद वो हो गया था। अरे ऐड ही बचा था वो खाली, रुको एंगल हो दिखा गया रहे। था। हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, मैंने बताया था लास्ट में कि अब बस इन सबको ऐड कर देना था, देखो वहीं पे छूटा हुआ है ना। इन सबको बस ऐड यस। करना था, इक्वल टू 360 डिग्री आ गया था बस। इतना ही था इसमें, और कुछ था ही नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी देखो क्या होता है ना, कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सम हमें दिखाना है कि ये 360 डिग्री है, बस इतना ही करना था। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में ट्रायंगल बना देंगे। तो ये पहला ट्रायंगल होगा, ये दूसरा ट्रायंगल होगा। पहले वाले ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, और दूसरे वाले के भी सारे एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। तो अब जब हम दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री आ जाएगा, बस इतना ही होता है। यही होती है तुम्हारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, ये वाला हम करवा देते हैं। मैम थ्योरम क्या होता है? इसको हम प्रूव कर सकें। अच्छा। प्रूव दैट ये द सम ऑफ पॉलीगॉन पे। इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री, मतलब तुम्हें प्रूव करना है कि एक पेंटागन है। पेंटागन बना लो सबसे पहले। ठीक है, ये पेंटागन है। अब तुम्हें प्रूव क्या करना है कि इसके सारे इंटीरियर एंगल्स 540 डिग्री हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करो ना, तुम ट्रायंगल में डिवाइड कर दो, ऐसे। ऐसे। ठीक। अब ये इसका नाम दे दो, ए बी सी डी ई। ठीक। अब इसका भी नाम दे दो। इसको एंगल ए ए ही मैम रखो। लिख दीजिए सी की जगह, 2 बार सी हो गया है। इसको 2 रखो।
इसको 3 रखो, इसको 4 रखो, इसको डी ही रहने दो, इसको 5, इसको 6, इसको 7। ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे लिखना सिंपली, देखो कैसे लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में सिंपली तुम लिखना ऐसे, देखो सबसे पहले लिख देना टू प्रूव। मैम एंगल 8 भी तो होगा ए वाले का। नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको तुम डायरेक्ट ए भी लिख सकती हो ना, लेकिन बी में तुम डायरेक्ट बी लिखोगी तो क्या समझोगी, ये वाला या ये वाला, कंफ्यूजन होगा ना। इसलिए वहां हाँ पे सेपरेशन करना है, बट यहाँ पे ए मतलब ए ही है ये। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ। हम्म। तो यहाँ पे लिखना टू प्रूव, टू प्रूव, ये वाली लाइन लिख देना यहाँ पे। ठीक है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री, ये प्रूफ करना है तुम्हें। अब यहाँ पे लिखोगे, हम्म। यहाँ पे लिखना है ऐसे, इन अ ट्रायंगल ए बी ई, इन अ ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक। यहाँ पे लिख देना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक। उसके बाद लिखना इन अ ट्रायंगल बी सी ई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक। अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद लिखना तुम हम्म। इन अ ट्रायंगल सी, ऐसे लिखना इन अ ट्रायंगल सी डी ई, हम्म। एंगल 4 प्लस एंगल D प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। लिख देना यहाँ पे वाली लाइन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब क्या करना है तुमको, फाइनली बस तीनों इक्वेशन जो तुमने बनाई इनको ऐड कर देना है। ठीक है। ये देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है तुम्हारी, सेकंड इक्वेशन, और ये वाली थर्ड इक्वेशन। ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। अब तीनों इक्वेशंस को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, इन सबको ऐड करो, इसको, इसको और इसको। तो यहां से आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू, और ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। अब क्या करोगे, लिखोगे, देखो एंगल ए तो एंगल ए ही रहेगा। ठीक है। अब ये 1+2, 1+2 हो जाएगा एंगल B प्लस, उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा एंगल C प्लस, फिर एंगल डी ही रहेगा प्लस एंगल E। अब ये 7, 6 और 5 प्लस होके क्या हो जाएगा एंगल E, क्योंकि ये एंगल E क्या है, 5+6+7, यही तो है ना। ठीक है। इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, बस यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। मैम इसमें ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई प्लस एंगल, वो सॉरी, प्लस ट्राइंगल बी सी ई प्लस ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 540। लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम्म। क्वेश्चन एग्जाम में है तो प्रूविंग कैसे करना है, एग्जैक्टली ऐसे ही कर देना, नंबर, आधा नंबर भी नहीं कटेगा तुम्हारा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ हेक्सागन इज 720 डिग्री। देखो सेम इसको भी ऐसे ही करना है, हेक्सागन है बस पेंटागन की जगह, कर लोगे तुम लोग? यस मैम, ये कर लेंगे। हाँ यस बिल्कुल मैम। डिट्टो कॉपी पेस्ट है, बस ट्रायंगल्स बनाने हैं, सबको 180 180 करके ऐड कर देना, लास्ट में आ जाएगा 720, सारी इक्वेशंस को ऐड कर देना। ओके मैम। चलो अब यहाँ से एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन से। द सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली दिस, फाइंड द फोर्थ एंगल। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ही है, कुछ है ही नहीं, देखो ऐसे कर लो इसको। लिखा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब तीन एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल होगा तुम्हारा। तो एक एंगल 100 डिग्री है, दूसरा मान लो 98 डिग्री है, तीसरा मान लो 92 डिग्री है, और चौथा मान लो, नहीं पता, निकालना है तुम्हें। तो तुम्हें पता है सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ना। 100 प्लस 98 प्लस 92 प्लस x इज इक्वल्स टू 360, मतलब सारे एंगल्स का सम तो 360 होता है ना।
तो यहाँ से फिर इनको हाँ ऐड मैम। कर दो, तो हो जाएगा 290 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो आंसर इज योर फोर्थ एंगल मेजर इज 70 डिग्री। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट यस क्वेश्चन। मैम। उसके बाद ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो टू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एकदम सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है मैम क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन का। दे दो, क्या दे दें? क्वेश्चंस करने को हाँ तो ये तो तुम्हारे पास पीडीएफ नहीं है क्या? है। फिर अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, अभी इसमें मैम अभी। कंफ्यूज मत होना। देखो बता रहे हैं कि ये जो सिंबल दिख रहा है ना तुमको, ये वाला सिंबल, ये सिंबल कहता है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है तुम्हारा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन ऐसे कट कर रही हो, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 1+2, एंगल 1+2 कितना होता है? 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये मैम ये 90 डिग्री सब है, तो इसका मतलब यहाँ 7C क्यों है मैम यहाँ? 7C क्यों है यहाँ? वो 70 है, 7C नहीं है। यहाँ पर 7C लिखा था। 70 है, 70। मैम ठीक है, तो माइनर ये मिस्टेक हो 90 जाती डिग्री हो गया। अब इसका एक्स निकाल लेना इजीली तुम लोग, ठीक है? हो जाएगा है। सारे यस मैम। क्वेश्चन? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, और इसके बाद मैम थोड़ा सा इसकी देख लें। सेम साइड हो जाएंगी ये और हाँ, पेंटागन की। पेंटागन में देखो बता दे रहे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे ये 70 डिग्री दिया है, तो इसके बगल वाला एंगल लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 110 डिग्री। इसके बगल वाला हो जाएगा तुम्हारा कितना? 120 डिग्री। हाँ। अब दो एंगल्स पता ही है तुमको, अब ये एक्स है, ये एक्स इक्वल्स है दोनों। तो क्या करना, वो है। क्या बना है? 1 2 3 4 5 साइड है ना, इसका मतलब इनके सारे एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा। करवा देंगे, कर लोगे? मैम हो जाएगा। हो जाएगा, इजी है ना, कर लेना, ट्राई कर लेना। उसके बाद इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ से तुम जब सब एंगल्स को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 108 डिग्री। इस वाले का आंसर है ये, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम ये आगे बढ़ाइए। थोड़े हार्ड क्वेश्चंस करते हैं। हाँ In the adjacent figure, find the value of x plus y plus z. चलो ये मैम करो। सब पे लीनियर पेयर से हो जाएगा। हाँ, लीनियर पेयर से हो जाएगा, एक तो करवा के दिखा देते हैं, तुम देख लो कैसे करना है इसको। इसमें देखो क्या करना है तुमको, सिंपली ये वाला करवाते हैं। अब देखो ये वाला एंगल, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। अब ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा? 180 - 60, नहीं यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 180 - 60। हाँ, कितना हो जाएगा? ये जेड आ जाएगा तुम्हारा कितना? 120 डिग्री। 120। हाँ, 120 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 60 डिग्री एक्स, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इधर 120 तो इधर 60 होगा, 180 डिग्री होता है हमेशा सम। और यस ये हो मैम। जाएगा तुम्हारा 100 डिग्री। ठीक यस है? मैम। हम्म। तो फाइव इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है ना इस वाले क्वेश्चन में। तो x तुम्हारा कितना है? 60 डिग्री। y कितना है तुम्हारा? 100 डिग्री। प्लस z कितना है तुम्हारा? 120 120 डिग्री। और W हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है ना, ये जो बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इन सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। शायद नहीं बताया था, तो अभी बता दे रहे हैं। तो अब इसको 360 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से तुम्हारी W की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 80 डिग्री। कितनी? मैम यस मैम 80 होगा। हाँ, 80 डिग्री आ रहा है, सही है। तो अब फाइनली तुमको W की वैल्यू भी पता चल गई है, 80 डिग्री है। ठीक, अब सारे एंगल्स का सम कर दो तुम। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यही फाइंड करना था क्वेश्चन में। तो हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री। सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 160 360 डिग्री। प्लस 360 डिग्री आ रहा है। यस मैम। ठीक है। 360 है। हम्म
तो हम सीधे कर सकते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल का जो आपने कल क्लास में बताया था, सीधे कर सकते हैं। कर तो सकते हैं बट ऐसे कर देना मेरे हिसाब से। हम्म। मैम मतलब जल्दी करना हो मान लो तो फिर कर सकते हैं ना। कर सकते मेरे हिसाब से कर सकते। देखो इसमें बोला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी, तो तुम तो डायरेक्ट लिख सकते हो 360 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो तुम तो एक्स वाई जेड हाँ। की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है वहां तो फिर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन देखें क्वेश्चन कैसे करवाया तुम्हारे किताब में। इसमें भी निकाला गया है। निकाला है ना, देखा यस कहा मैम। था ना निकाल लेना तुम लोगों ने, तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो रिस्क मत लेना। आसान क्वेश्चन तो था ये भी। हाँ देख आसान है सब, जब पढ़ लोगे ना तुम्हें सब आसान ही लगेगा पढ़ने के बाद। मैम ये तो और भी आसान है, आप इसका सबका प्लस कर, सबका सम निकाल के हाँ इसमें तो ये तो और भी थ्री सिक्स, आसान है। इसके बाद क्या सबका करना सम है, ये देखो निकाल के। ए बी सी डी के मेजर्स दिए हुए हैं, तो तुमको एंगल ए ले लेना है 1x, एंगल बी ले लेना है 2x, एंगल सी ले लेना है 3x, एंगल डी ले लेना है 4x। सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 4 + 3 + 7, 7 + 3 10। तो यहाँ से हो जाएगा 10x, और 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल्स का सम तो 360 डिग्री 360 डिग्री। होता है। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एंगल ए 36 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा 72 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा 108 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा 144 डिग्री। 144 डिग्री। ये आंसर आ गया सही है। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, देन फाइंड द मेजर ऑफ दिस। ये भी आसान बट क्वेश्चन है, फिर भी हम करवा दे रहे हैं तुम लोग को, देख लो। जो बच्चे नहीं, जिनको बेसिक्स भी नहीं ठीक से आती है तो उनको प्रॉब्लम होगी इसको करने में, इसलिए करवा देते हैं, कर लो। द मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। देखो जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात करें ना, हमेशा यही फिगर बनाना, ठीक है। जब भी तुमसे बोला जाए कि फाइंड द मेजर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है तो हमेशा यही फिगर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। पैरेललोग्राम मत बनाना, ट्रेपेजियम मत बनाना, रोम्बस मत बनाना, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ नहीं, यही फिगर बनाना एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल के नाम पे यही फिगर बनता है हमेशा। तो अब इसके बाद है तुम्हारा, कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब अगल बगल वाले। तो ये मान लो 125 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, ठीक है। और अदर टू एंगल्स आर इक्वल, जो बचे हुए एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है, मतलब ये एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक। अब क्या करना है तुम्हें, सारे एंगल्स को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 35 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, नहीं 360 डिग्री। सही है। अब यहां से हो जाएगा 2x + 35 + 125 कितना होता है, 160 इज इक्वल 100 आ जाएगा। 360 डिग्री, हाँ। टू 100 एक्स 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसमें क्या पूछा था, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, मतलब ये वाला का वैल्यू पूछा है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। इजी था, 100 डिग्री। आसान था। यस मैम। यस यस चलो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। द ये तो हो गया, मैंने करवा दिया है। ऑन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 6, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल, फाइंड थ्री इक्वल एंगल। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, but देखो एक एंगल तुम्हें दिया हुआ है 108 डिग्री है, अदर एंगल्स को तुम्हें एक्स मान लेना है, तो ना एक्स एक्स एक्स, तो हो जाएगा तुम्हारा x + x + x, 3x + 108 डिग्री। देखो हम करवा देते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो क्वाड्रिलेटरल होगा तुम्हारा, तो एक एंगल का मान लो मेजर दिया हुआ है 108 डिग्री, बाकी एंगल को एक्स मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जो रिमेनिंग थ्री एंगल्स है वो इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा x + x + x, x + x + x प्लस 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 3x
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 84 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वही है अब मैम। देखो, इसमें थोड़ा सा प्रूविंग है। प्रूविंग हम करवा देते हैं, देख लो कैसे करते हैं। लिखा है इफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, मतलब देखो हमेशा ऑर्डर में प्रोड्यूस करते हैं हम। जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया। अब क्या करना है, तुम्हें इसे प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर में करते हैं। ऑर्डर देख लो कैसे, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ये कि ये वाली लाइन तुमने इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब इसके ऑर्डर में ये वाली जाएगी, ऐसे ऐसे एक्सटेंड होगी तुम्हारी ये वाली लाइन, ठीक है। और फिर ये वाली लाइन ऐसे एक्सटेंड होगी, और ये वाली लाइन फिर ऐसे एक्सटेंड होगी। देखो मैंने क्या किया है, इसको ऑर्डर में एक्सटेंड किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो ये एंगल अगर 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। तो ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 4। ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 1। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2। और ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल 3। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स करना है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मतलब कि ये ये और ये, इन सबको ऐड कर दो। यहाँ पे लिख देना सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर दो। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 2, माइनस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 4 इज इक्वल्स टू। अब इन सबको ऐड करना है, तो इक्वल टू क्या रखेंगे, इक्वल टू ऐसे लिखोगे। बता रहे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये लिखना, ठीक है। एंगल्स। हाँ, ये लिखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना होता है बताओ। 720 सेवन 720। ट्वेंटी वेरी गुड। फिर उसके बाद माइनस, इसको माइनस में ब्रैकेट के अंदर डाल देना, 1 2 3 4 को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। इज इक्वल्स टू अगेन सम ऑफ ऑल और एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स। हम्म ये थोड़ा सा देखो मैंने उल्टा कर दिया है। तुम लोग पता है क्या करना, सम ऑफ एक्सटीरियर को इधर लिखना एलएचएस साइड में, और ये वाली इक्वेशन जो है ना इधर आरएचएस में करना। इसको पूरे को आरएचएस में लिखना इधर वाले में, और इसको एलएचएस में लिखना। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, अभी सीधा कर देते हैं इसको। अब यहां से देखो आ जाएगा तुम्हारा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एंगल्स इज इक्वल्स टू 720 माइनस। अब देखो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 का प्लस 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के सम है ना, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। 360 तो डिग्री। 360 डिग्री थ्री आएगा यहाँ से। सिक्सटी डिग्री। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, यहाँ से आ जाएगा अब तुम्हारा 720 माइनस 360 होता है कितना, 360 डिग्री। तो यही तुम्हें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। मैम बहुत इजी था। पढ़ने के बाद इजी लगता है आरोही। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में सबको, क्लियर है। यस। यस मैम। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही करते हैं प्रूविंग, देख लो कैसे करनी है प्रूविंग। उसके बाद है ये थ्योरम हमने बता दिया। उसके बाद लिखा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द साइड्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इन द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। अच्छा, अब देखो 360 को तुम 4 राइट एंगल्स भी तो कह सकते हो ना। यस मैम। मतलब मैम समझ में नहीं आया। बता रहे मतलब, रुक जाओ।
देखो, चलो करवा ही देते हैं। अच्छा, ये वाला थ्योरम भी देख लो, बहुत आसान है वैसे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बनाना है तुम्हें सबसे पहले। एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से कम होते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बना दो सबसे पहले। क्या बनाना क्या है? कॉन्वेक्स साइड, प्रोड्यूसिंग द साइड। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन तो फिर कोई भी हो सकता है ना। यस मैम, कोई भी ये यस मैम। तो इसमें क्या लिया इन्होंने? पेंटागन लिया है शायद। 1 2 3 4 5, हाँ पेंटागन लिया। चलो हम भी फिर पेंटागन लेते हैं। ठीक है, अब क्या करो इनको, इनके वो साइड्स प्रोड्यूस कर दो सेम ऑर्डर पे। ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना, गलत मत करना ऑर्डर। कि इसको इस साइड में ठीक। प्रोड्यूस किया है, ये वाली लाइन ऐसे प्रोड्यूस किया, तो इसको फिर इस ऑर्डर में प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। इसको फिर ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, देखो ऐसे। इसको फिर ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, इसको ऐसे। ठीक है, ये देखो मैंने प्रोड्यूस कर दिया सेम ऑर्डर पे। अब क्या करना है तुमको? यहाँ पे एंगल मान लो 1, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे एंगल 4, यहाँ पे एंगल 5। तो सेम ये वाला एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 4। ये हो गया तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल 5। ये हो गया तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल 1। और ये हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल 2। और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3। ठीक है। हम यहाँ से भी एंगल ले सकते हैं। हम्म। यहाँ से मतलब यहाँ से अगर स्ट्रेच प्रोड्यूस किया इसको नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। वही तो बता रहे हैं तब से कि ऑर्डर का तुम्हें ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में जाना है। अगर तुमने इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस किया है तो फिर सारी ऐसे 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 ही जाएंगी। अगर तुमको इस ऑर्डर में जाना है, जैसे तुम बोल रहे हो कि मान लो मैंने कोई एक पेंटागन बनाया, रुको एक सेकेंड। जैसे मान लो तुमने ये पेंटागन बनाया, अब तुम चाहते हो इस लाइन को इस ऑर्डर में, अरे प्रोड्यूस करना ना इस ऑर्डर में, तो फिर तुमको सारी लाइंस फिर इसी ऑर्डर में करनी पड़ेंगी ऐसे। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस। तो फिर तुमको सारी लाइन इसी ऑर्डर में प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी ऐसे। तो इस तरह से बनेगा फिर ये फिगर। ठीक है, तो ऑर्डर देख यस। लेना किस ऑर्डर में तुम्हें रखना है अपना। चलो आओ क्वेश्चंस करवा दे। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है तुम्हें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एंगल्स इज इक्वल्स टू। क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 4 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 5। ठीक, यही था। अब देखो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 900 डिग्री। 100। वेरी गुड, 900। 900। फिर माइनस रखो, ब्रैकेट के अंदर कर दो इन सबको। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखो एंगल प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 5, 4 प्लस 5 की वैल्यू कितनी होती है देव? 540 डिग्री। 540 डिग्री, वेरी गुड। तो 900 डिग्री माइनस 540 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। सही है। अब देखो 900 में माइनस कर तो 540 तुम्हारा आ जाएगा 360 डिग्री। अब 360। 360 डिग्री को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 4 इंटू 90 डिग्री। यस मैम। तुम कह सकते हो यहाँ पे ये 4 राइट एंगल्स है। यस मैम। बस यही प्रूव करना था तुम्हें, हेंस प्रूव्ड। यस मैम। यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रूविंग। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो हम तुम्हें करवा देते हैं। इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। सारे इम्पोर्टेंट हम वो लिखवा देते हैं। फॉर्मूला लिख लो सब लोग, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा देते हैं तुम्हारे।
हमें इसको सॉल्व करना है। नहीं, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है। हाँ, रुक जा, भी लिखवा रहे हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। नंबर ऑफ डायगोनल n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला रट लो तुम लोग बैठ के। हमें इस पर क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, वो करवा देंगे। ठीक है मैम। हो गया, लिख लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम डायगोनल का भी फॉर्मूला है n-3। क्या मयंक? हम डायगोनल का फॉर्मूला n-3। कभी पढ़ा था। चलो अब क्वेश्चंस करवाते हैं इस पे। फाइंड द मेजर ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तुम्हें डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दिखा देते कैसे करना है। अब ये देखो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 125 प्लस 125 होता है 250 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ऐसे सॉल्व करना था इस वाले क्वेश्चन को। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, 90 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री। तो सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। देखो इसमें लिखा है x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है। यस मैम। फाइंड द नंबर ऑफ मैम साइड्स ऑफ अ अगर रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हाँ, नहीं हो, क्या? मैम अगर और पॉलीगॉन नहीं हो, क्वाड्रिलेटर हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन ही होता है आरोही। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी मैम। देखो लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज। अब देखो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला ईच साइड्स, एक्सटीरियर एंगल वाला, ये वाला। 8 साइड्स। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक सेकेंड, हाँ ईच एक्सटीरियर का लगा दो। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। अब देखो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, इसका मतलब मेजर कितना है इसका, 45 डिग्री।
तो 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो अब क्या करो, एन को इधर भेज दो इसके साथ, तो हो जाएगा 45 डिग्री इंटू एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 45 डिग्री। 45। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, नीचे सही लगता है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 450, नहीं एक सेकंड, 45, 45, तो आ जाएगा 8। तो ये तुम्हारा आंसर, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगे, 8। मैम एक ये भी फॉर्मूला होता है, मतलब 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स का। हम्म। नंबर ऑफ साइड 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। अरे इतने फॉर्मूला मत याद करो, हम बताए तो एक ही, इतने जितने लिखवाए हैं ना, बस इतने ही फॉर्मूले याद करो, इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व। बस थोड़ा सा इधर उधर भेजना पड़ेगा तुमको। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करोगे भूल जाओगे, इससे बेटर लिमिटेड फॉर्मूले रखो। इसी में इधर उधर करना पड़ेगा खाली तुमको। लीनियर इक्वेशन तो वैसे भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसका आंसर बताओ तुम लोग। मैम 15 साइड्स। देव तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर? इसका हम्म। एक मैम कहीं गया, अभी भी निकाल रहा हूँ। 15 है मैम इसका मैम आंसर। 15 आएगा। 15 आ रहा है, देव रुको चेक करते हैं। ओके रेविका, देखते हैं। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, सेम क्वेश्चन है जैसा पिछली बार मैंने किया था। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। तो हो जाएगा 24 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। तो हो जाएगा 24 डिग्री एन इज इक्वल्स टू, ये एन इधर मल्टीप्लाई हो गया 24 के साथ, इंटू, तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24। 24। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 15, सही है। यस। तो नंबर ऑफ साइड्स हो गए 15, 15। चलो ये सेशन एंड होने वाला है, नेक्स्ट ले लें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है।